झारखंड विधानसभा में एक बार फिर बालू संकट की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने बालू की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया। पहले सुनिए कि मुख्यमंत्री ने बयान पर क्या कहा है। बालू और करप्शन पर सदन में संग्राम। बीजेपी ने कहा बालू संकट से जनता परेशान। करप्शन को लेकर भी बाबूलाल ने सरकार को घेरा। झारखंड में बालू संकट का मुद्दा एक बार फिर उठा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है, बालू की किल्लत से जनता परेशान है। दूसरी ओर माफिया और पुलिस पदाधिकारियों की चांदी कट रही है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। वहीं सदन में गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भी बालू संकट को लेकर सरकार को घेरा है। बालू घाट की नीलामी नहीं हुई है और उसमें से आज हमने पता कर रहे थे शायद 30-32 करोड़ रुपया वित्त मंत्री जहां बैठे हुए 17 से लेकर के 2024 तक की जो घटना है पता कर लीजिए, 30-40 करोड़ रुपया ही मात्र शायद राजस्व मिला है। आखिर हो क्या रहा है? आज किसी को कोई फ्री में बालू नहीं मिलता है। मंत्री जी भले बोल दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? महंगी दामों में मिलता है, क्योंकि थाने वाले बालू की ट्रैक्टर को तभी पार होने देते हैं जिनका सिटिंग वहां तक। जेएसएमडीसी जिसको सरकार ने 19 में टेंडर करने का जिम्मा दिया कि भाई टेंडर करो, लोगों को आराम से सुलभ तरीका से बालू उपलब्ध हो, 19 में टेंडर किया और 2 साल तक टेंडर फाइनल नहीं किया। 2 साल के बाद कहा, 2 साल तक कहा कि पेपर जांच हो रहा है। 2 साल पेपर जांच करते रहा, लेकिन जांच पूरा नहीं हुआ, टेंडर कैंसिल कर दिया। फिर 21 में टेंडर किया। 21 में टेंडर किया कि भाई नदी से बालू बेचेगा जेएसएमडीसी, जो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करेगा वो फुजीमा में रहेगा। जब वो देने के लिए तैयार हुआ तो बीच में नियम बदल दिया, बोला नदी में गाड़ी नहीं जाएगा, नदी में उठा के ठेकेदार रखेगा स्टॉक यार्ड में। न सिर्फ बालू बल्कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में आदिवासी जमीन की लूट मची है। दूसरी ओर अंचल कार्यालय में बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं हो रहा है। और रांची में भी सीएम आवास के सामने का मामला है, कोई दूर का नहीं है, और वो भी आदिवासी है, जो अपने को सरकार कहते हैं हम आदिवासियों के हितैषी है। उसमें एक इंद्रदेव मुंडा है, कठल गोंदा का रहने वाला, 91 डिसमिल उनकी जमीन है। 2002 से लेकर के 2018 तक उन्होंने सिविल कोर्ट में केस लड़ा और सिविल कोर्ट में केस उनको जीता, डिग्री मिला उनको, और इसके बाद रसीद काटने के लिए सीओ के यहां तक आना जाना करते रहा, लेकिन नहीं हुआ। और उनसे हमने पूछा ऐसा क्या, तो उन्होंने कहा कि सीओ ने हमको 20 लाख रुपया मांगा था उसके ओर से, हम 20 लाख नहीं दिए, इसलिए मामला को लोगों ने उलझा करके रख दिया। बाबूलाल मरांडी ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाए कि सिपाही की पोस्टिंग को लेकर भी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के लिए जाते हैं। सिपाही के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है। आप तो यहां तक लोग बता रहे कि भाई आज अगर हम इनको नहीं ध्यान देंगे, भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए मैं एक ही सूत्र सरकार को मैं कहूंगा, सरकार को, कि भाई आप ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी भी अफसर से पैसा मत लीजिए, विकास योजनाओं में कमीशन मत लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड की जनता का काम यूं ही हो जाएगा, आप और हम सब लोग यहां भ्रष्टाचार को लेकर के भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने कहा कि राज्य में बालू की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने सीपी सिंह पर चुटकी ली और कहा कि इन्हें जनता की नहीं, सिर्फ खुद को फ्री में बालू नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता है। अध्यक्ष महोदय, अपार्टमेंट बन रहे हैं, धड़ाधड़ काम चल रहा है चारों तरफ। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इनको 2 ट्रक बालू नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला, इसलिए ये हालत है कि हमको मिला क्यों नहीं फ्री में। अध्यक्ष महोदय, और कोई पैसा नहीं है, ये पैसा से नहीं खरीदना चाहते हैं, ये दबंगई से खरीदना चाहते हैं, जो सरकार कभी नहीं देगी। दबंगई से नहीं मिलेगा, पैसा तो मिलना चाहिए ना, तो यहाँ तो पैसा से भी नहीं मिल रहा है। राज्य में 444 बालू घाट है, लेकिन अब तक इनमें से सिर्फ 28 घाट चालू है।
हालांकि और 28 घाटों को पर्यावरण क्लियरेंस मिल चुका है, लेकिन बालू संकट से जनता परेशान है। निर्माण कार्य बाधित है। एक हाईवा बालू की कीमत 45,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि राज्य में बालू की कोई किल्लत नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, रुचि और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। आज सदन के भीतर एक बार फिर बालू किल्लत के मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल उठाया। साथ ही सवाल उठाया कि कैसे अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में कमीशन खोरी का भी मामला उठाया गया। बालू की किल्लत को लेकर जहां राज्य सरकार का यह कहना है कि बालू की कोई किल्लत नहीं है, वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सत्ता पक्ष ने यह कहा है कि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास मुद्दों की किल्लत है, बालू की किल्लत राज्य में नहीं है। इसीलिए विपक्ष हमारे ऊपर बिना कोई आधार का आरोप लगा रही है। इन्हीं तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हम अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ अनीता यादव जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल शाहदेव जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आफ्ताब, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष की ओर से आज कई सवाल उठाए गए हैं बालू किल्लत को लेकर। प्रतुल जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि कैसे अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है और साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरह से कमीशन खोरी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला है, निश्चित तौर पर आपने कई रिसर्च किए होंगे, कई तथ्य सामने होंगे, तमाम तथ्यों को सामने रखें। देखिए, सबसे पहले आयुष, आज की बात को शुरुआत करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसा हल्ला उड़ा दिया विपक्ष ने कि मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत गंभीर बीमारी का नाम लिया और कहा कि ऐसा आरोप लगा। किसी विपक्ष के नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा और हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा स्वस्थ रहे। राजनीति अपनी जगह है साहब, लेकिन ईश्वर मुख्यमंत्री जी को दीर्घायु प्रदान करे। देखिए, अब लौटते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे। बालू तो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। आप देखें, आज की भी एक अखबार ने रियलिटी चेक करके दिखाया है कि जो बिहार से बालू आ रहा है वो 30,000 जो हाईवा है वो बिक रहा है, 30,000 रुपए हाईवा। और जो झारखंड का स्थानीय बालू है वो 40,000 हाईवा बिक रहा है। मैं मुख्यमंत्री को पिछले 5 दिनों से मैंने 3 बार एक्स पे पोस्ट किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से तो समय मिलता नहीं, तो कम से कम, और अभी सदन भी चल रहा है, अभी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वो समय देंगे, लेकिन एक्स पे तो मुख्यमंत्री जी को टैग करके मैंने 3 बार पिछले 5 दिनों में शिकायत की है कि साहब 40,000 रुपए में हाईवा बिक रहा है बालू, तो गरीब कहां से लेंगे, घर बनाने वाले कहां से लेंगे। और ये फैक्ट चेक तो बहुत बार कर चुके हैं। 444 घाट है झारखंड में, सिर्फ 30 घाटों में अभी जो है बालू खनन की प्रक्रिया चालू है। सरकार लंबे समय से कहती है कि साहब हाँ हमने कह दिया कर दिया, बाकी की प्रक्रिया है, किसी का एनवायरमेंटल क्लियरेंस कहते हैं, किसी में अग्रीमेंट, लेकिन रियलिटी क्या यूज सिर्फ 30 घाटों में। हालांकि जेएसएमडीसी का कहना है कि 28 और बालू घाटों को पर्यावरण क्लियरेंस मिल गया है, तो बहुत जल्द अग्रीमेंट चालू किया जाएगा। अग्रीमेंट अभी उसमें खनन शुरू नहीं हुआ आयुष जी, नहीं। और एनजीटी का बैन लग जाता है जून की शुरुआत जी, बिल्कुल। तो अब कितना समय, मार्च अप्रैल मई 3 महीने बचे हैं। 3 महीने में जो बालू का खनन होगा, उसके बाद फिर जून से लेकर अक्टूबर तक का बैन लग जाएगा कि खनन नहीं होगा, फिर अवैध खनन को बढ़ावा होगा। तो ये सरकार अवैध खनन को बढ़ावा क्यों देना चाह रही है? सरकार बार बार कहती है कि हम फ्री बालू पहुंचाएंगे, सबको पहुंचाएंगे। और देखिए, अब पिछले बार भी जो 2012 से 2014 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय सत्ता में पहली बार आए थे, तो उस समय तो और युवा थे, उस समय बड़ी अपेक्षाएं थी लोगों को, लेकिन उस समय भी क्या हुआ था कि बालू घाटों का जो नीलामी होता है ना, वो इन्होंने जो स्थानीय निकाय होते हैं, ग्राम सभा या तमाम, उनसे छीन कर जो मुंबई के व्यापारी थे, आपको याद होगा बहुत चर्चित प्रकरण था 2012 से 14 के बीच का, जो तमाम नागड़े से लेकर जितने लोग थे सब इन्वॉल्व हुए थे। मुंबई के व्यवसायियों ने बालू घाटों पे कब्जा कर लिया था, उनके लोग यहां आकर उन्होंने विधिवत नीलामी करके किया। अब ये कहते हैं कि जेएसएमडीसी पे बड़े सुलभ तरीके से बालू उपलब्ध। सबसे पहला तो हमारा है कि सिर्फ 5 से 6% घाटों पर, जितने उपलब्ध घाट है झारखंड में, अभी बालू का ऑपरेशन शुरू हुआ है खनन का। तो साहब 3 महीने का समय बचा, आप अग्रीमेंट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेते लेते आप तो राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि जेएसएमडीसी ने 2020 में पहली बार टेंडर निकाला, फिर 2021 में उस टेंडर को कैंसिल करके दोबारा निकाला, फिर उस कंडीशन के कॉरिगेंडम को निकालकर क्लॉजेस बदल दिए, फिर 2023 तक उस टेंडर का फैसला नहीं हुआ, फिर 2023 में फिर टेंडर निकला, फिर 2024 तक वो लंबित रहा। यानी जेएसएमडीसी चाहता ही नहीं कि इस मामले का डिस्पोजल हो और अवैध खनन कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा था। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर दिखाता हूं। सरकार बड़ा
पीठ ठोक ठोकर कहती है आयुष कि हम तो एकदम जो बालू है वो गरीबों को सुलभ है, आप जेएसएमडीसी के साइट पर जाइए और उपलब्ध कर लीजिए। देखिए जेएसएमडीसी का यही साइट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको रियलिटी चेक करके दिखा रहा हूं। अगर इसको जूम करा ले, इसमें क्या क्या, अगर लोगों को फ्री बालू लेना है तो क्या उनकी अर्हताएं हैं, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। अगर इसको जूम कर ले तो इसका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री बालू देने के लिए अगर आप अपेक्षा करें, देखिए इसका एक पॉइंट क्या है कि आपका नाम, एड्रेस, स्टेट, जितनी चीजें सबका इसमें जिक्र है। और दूसरा अब आपको मैं दिखा रहा हूं जो फ्री बालू देने के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है, उसमें इन्होंने क्या क्या चीजें मांगी। आईडी मांगा, ठीक है साहब। अब इन्होंने क्या मांगा है, ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल ईमेल है। जो इन मैंडेटरी है फ्री बालू देने के लिए, उसमें पैन कार्ड है। अब आप बताइए कितने गरीबों के पास पैन कार्ड होगा, कितने गरीब इनकम टैक्स पे होंगे। मैं जेएसएमडीसी के साइट पे दिखा रहा हूं, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी है। पैन कार्ड आपको नंबर देना होगा, पैन कार्ड का जो पीडीएफ है वो अपलोड करना होगा। तो अब आप रियलिटी चेक समझ सकते हैं कि इस सरकार की रियलिटी क्या है, मंशा क्या है। इन्होंने घोषणाएं तो कर दी गरीबों को बालू देने के लिए, लेकिन इन्होंने वास्तविकता में कुछ किया नहीं। बस देखिए आज के डिस्कशन की जो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा कि अंचल बिकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि नामकुम के जो सीईओ थे उन्होंने ईंटा से तोड़कर, वो 1 घंटे भी नहीं रुक सके, ईंटा से मार मार कर ताला तोड़कर चार्ज लिया था। अब आप बताएं ऐसा क्या था। बाद में जब हंगामा हुआ तो सरकार को उन पर कार्रवाई करनी हुई। साहब अंचल में म्यूटेशन का काम रुका हुआ है, मुख्यमंत्री जी को ड्राइव करके करना चाहिए। फाइनल पॉइंट आयुष, प्रयागराज में कल महाकुंभ संपन्न हो गया। हमारी सबसे पहले संवेदनाएं हैं जिन लोगों की भी मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में मौतें हुई, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जिन लोगों की भी मौतें हुई। लेकिन ये सरकार ने 10 लाख और 25 लाख के जो इंटरिम रिलीफ था उसका भी घोषणा किया और आगे भी रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन हमारी संवेदनाएं उनके साथ, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं। अब आप बताएं, उस पर भी राजद के लालू प्रसाद जी ने क्या कहा कि सब फालतू, महाफालतू है कुंभ, इसमें जाने का कोई तुक नहीं है, महाकुंभ में जाके क्या हो जाएगा। साहब जो हमारे पुराण में वर्णित है, जो हमारे पुराने आदिकाल से चलता आया है, संगम के पानी को बहुत पवित्र माना जाता है, सभी रिलीजन्स में है। अब जमजम का कुआं, बगल में आफ्ताब साहब बैठे, जमजम के कुआं में इस्लाम में हजारों वर्ष पुराना वो कुआं है, जिसमें उस कुएं के पानी में कहा जाता है चमत्कारिक, उसमें औषधि टाइप की प्रवृत्तियां होती है, उससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उस पर किसी को आपत्ति नहीं साहब, हमें भी आपत्ति नहीं। लेकिन प्रयागराज पर आपत्ति करेंगे। वेटिकन सिटी में जाते हैं, पोप से होली वाटर लेते हैं, पोप सबको होली वाटर छिड़कते हैं और कहते हैं कि इससे शांति होती है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती, हमें भी आपत्ति नहीं, लेकिन प्रयागराज पर आपत्ति। बिल्कुल फाइनल पॉइंट आयुष, फाइनल पॉइंट जल्दी। सिखों का सबसे बड़ा जगह कौन है, हरमिंदर साहब, वहां अमृत सरोवर है, जिसके नाम पर अमृत शहर पूरा बचाओ, अमृत शहर जी, अमृत शहर पूरा एक बसा हुआ है शहर उसके नाम पर। भाई वहां भी कहा जाता है कि उस सरोवर में चमत्कारिक जो है गुण पाए जाते हैं, पानी से उससे बीमारियां ठीक होती हैं, ईश्वर का प्रताप मिलता, आशीर्वाद मिलता, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता। गुरु रामदास ने बनाया था, किसी को उस पर आपत्ति नहीं, हमें भी आपत्ति नहीं। किसी को प्रयागराज पर आपत्ति क्यों? धार्मिक आस्था पर किसी को आपत्ति नहीं है और किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। हालांकि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कई तरह के सवाल उठे, लेकिन मुद्दा आज का यह नहीं है कि महाकुंभ को लेकर सवाल उठे या फिर आबे जमजम को लेकर सवाल उठे। मुद्दा है आज का भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठे, बालू किल्लत को लेकर सवाल उठे। सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी दिया गया, हालांकि विपक्ष की ओर से अब भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के तहत लोगों को, राज्य के लोगों को मुफ्त में बालू मिलनी चाहिए, वो प्रक्रिया बहुत जटिल है। जो अहर्ताएं हैं उसमें, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात कर लें तो कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जो दावा जेएसएमडीसी की ओर से किया जा रहा है कि हमारे पास 21 लाख सीएफटी बालू है, यह जनता तक कैसे पहुंचेगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब सत्ता पक्ष के पास चलेंगे और तमाम आरोप जो विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं उन पर जवाब दिया जाएगा। और साथ ही यह भी पूछेंगे कि जो लगातार आरोप विपक्ष ये लगा रही है कि सीओ यानी अंचल कार्यालय में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर क्या कहें। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, कई गंभीर सवाल पूछे गए जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी सामने आया है। रुक कर लेते हैं सत्ता पक्ष का। राष्ट्रीय जनता दल से अनीता यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीता जी, लगातार सवाल उठ रहा है बालू किल्लत को लेकर, सवाल उठा है भ्रष्टाचार को लेकर, खास तौर पर अंचल कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार देखने को मिला है। अलग अलग शहरों से ये खबरें आती हैं, शिकायतें आती हैं कि हम काम कराने जाते हैं, जब तक कहीं रिश्वत नहीं लिया जाता है किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। देखिए,
इसका जवाब तो सदन में ही हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं जी। क्योंकि विपक्ष के पास ना उनका नेता है और ना ही उनके पास कोई मुद्दा है। बालू, सही बात है, कहीं भी चले जाइए हर जगह काम हो रहा है, कोई काम नहीं रुका हुआ है। और ये बात भी सही है कि इनका कुछ अपना निजी फायदा होगा जो नहीं हो पा रहा है शायद, इसलिए बवाल मचाए हुए हैं। और जहां तक ये बात कर रहे थे कि पैन कार्ड का, भाई कैसे जान जाएंगे आधार कार्ड से? पैन कार्ड तो जरूरी होगा कि कोई उस लायक माने सक्षम है या नहीं है, कि ऐसे लोगों को देना जो सक्षम नहीं है। तो इसके लिए पैन कार्ड का होना तो बहुत जरूरी है। इसके लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर पैन कार्ड पर सवाल उठाया जा रहा है यानी इनके मनसा में कहीं ना कहीं चोरी है। और जनाब ये भी बात करेंगे, बहुत दूर दूर की बात होती है, हम आपके द्वारा उठाएंगे सवाल एचईसी का। एचईसी पर बात नहीं होता कि एचईसी की जमीन अडानी को सौंपी जा रही है। वहां जो रहने वाले हैं जिनको लीज पर घर मिला है वो घर जर्जर हो गया है। उन घरों की हालत ये है कि अगर उसको रिपेयर ना कराएं तो घर में दब करके बहुत से परिवार की मौत हो सकती है। जो क्वार्टर है वहां। क्वार्टर है जी। अब एचईसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप जिस स्थिति में घर है वैसे ही रखिए, पैसा आप हमको दीजिए, बिजली का दीजिए, पानी का दीजिए, सब दीजिए, लेकिन घर को ठीक मत कीजिए, क्योंकि वो फिर से जमीन देना है अडानी को। वहां आपको गरीब नहीं नजर आता, वो झारखंडी आपको नजर नहीं आते। उन पर क्यों नहीं होता कि वो जमीन उन लोग को आवंटित कराया जाए? बिल्कुल। उसको कैसे नजरअंदाज कर देते हैं आप लोग? तो ये भी बात है। और बात जो ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की, जो पूरे विश्व में अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही है, और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं ट्रंप जी। उस पर जांच होनी चाहिए। इसको विस्तार से बताएं, किस मसले को लेकर आरोप लग रहा है? इसको विस्तार से थोड़ा बताएं, दर्शकों को जानने की जरूरत है। वोटर टर्नआउट को लेकर ट्रंप ने 21 मिलियन की बात कही है। कांग्रेस के सरकार के समय गया पैसा, तो ये बीच में बोलने के लिए मना कीजिए। 15 मिनट इसको पूरा जो आरोप है उसको पढ़कर सुना दीजिए अगर आपके पास है तो। बिल्कुल है। जी बिल्कुल। नहीं है, गलत बयानी कर रही है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मैं उनसे पूछ रहा हूं, जांच कर लीजिए ना, जांच कर लीजिए। ट्रंप का आरोप है कि अपने मित्र, पहले इन लोगों ने बरगलाया कि बांग्लादेश के लिए है, ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि अपने राहुल गांधी ने अपने मित्र मोदी को दिए हैं। देखिए इनकी यही आदत है, जब इनका 15 मिनट प्रधानमंत्री अतुल जी ट्रंप ने कहा वोटर होगा विस्तार से बताएं। अगर ये बोल रहे थे, हम लोगों ने सुना ना, नहीं क्यों पैसा देगा मेरे, हम लोगों ने सुना ना, हम लोगों ने सुना ना। जल्दी अनीता जी बात पूरी। भाई उससे भी बड़ा आरोप कपिल मिश्रा ने लगाया था, जो अभी इनके मंत्री है दिल्ली में, उस पर भी सफाई दे दे। उन पर तो मानहानि का दावा होना चाहिए। वो तो चरित्र पर ही 2 आरोप लगा दिए, वो भी विधानसभा में रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। वाह वाह वाह। कुछ भी अभी अभी अतुल जी आ रहे हैं। अभी अब चलाइए, हम चलाते, हम बोलेंगे, बिल्कुल सुनाइएगा। ये वीडियो चलाइए, आप चलाइए, ये वीडियो चलाइए, अनीता जी प्लीज चलाइए ये वीडियो, अनीता जी, ये अनीता जी। वीडियो चलाइए। मैं प्रधानमंत्री के चरित्र पर, मैं प्रधानमंत्री के चरित्र पर, उन्होंने आरोप लगाया, उनके पास तथ्य अगर कोई वीडियो तो सामने रखने दीजिए। बिल्कुल मैं रख रही हूँ, मैं रख रही हूँ, अभी अभी चलाती हूँ। किसके चरित्र के बारे में बोल रही है? कपिल मिश्रा जी के बारे में। कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री के चरित्र पर विधानसभा विधानसभा में होना चाहिए। उस पर मानहानि का दावा करें, बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मानहानि का दावा होना चाहिए कपिल मिश्रा पे। कैसे वो आरोप लगाए, कैसे देश का हम चलाएंगे उसकी एक प्रक्रिया है, उसको चलाने की अनीता जी उसको चलाने की प्रक्रिया, उस वीडियो को चलाने की प्रक्रिया है। अनीता जी अनीता जी अनीता जी इस वीडियो को चलाने की प्रक्रिया हम चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। आप अगर दावा कर रहे हैं तो हम बिल्कुल चलाएंगे उससे। देखिए लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं जी, बिल्कुल। देखिए ये कौन सा वीडियो, क्या आप इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं जो चलवा रहे हैं? अनीता जी उसकी एक प्रक्रिया है, हम उसे चलाएंगे, उसकी पुष्टि की जाएगी, उसका जांच किया जाएगा, हमारा रिसर्च टीम उसे देखेगा।
अनीता जी, हमारा रिसर्च टीम उस वीडियो को देखेगा, उसके बाद उस वीडियो का हम प्रसारण करेंगे। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, हमारा रिसर्च टीम उस वीडियो को देखेगा, उसकी पुष्टि होगी तब हम उस वीडियो का प्रसारण करेंगे। बिल्कुल। देखिए, कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मसलों को लेकर एक दूसरे के सामने है। मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर उठा, मुद्दा उठा है दूसरे शहरों को लेकर, और मुद्दा उठाया गया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, नेताओं के बयान को लेकर। इस पर लौटेंगे। तो लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। आज बजट सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए। बालू की किल्लत को लेकर सवाल उठाए गए। सवाल उठाया गया कि कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। सवाल इस पर भी उठा कि एक शख्स अगर अंचल कार्यालय में अपना कोई काम कराने पहुंच रहा है तो कितनी मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ रहा है। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल पर सत्ता पक्ष का जवाब आया कि तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, और बालू किल्लत को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि गरीबों को मुफ्त में बालू मिल रहा है। एक निजी टिप्पणी करते हुए भी यह कहा गया कि बीजेपी के विधायक को खुद 2 ट्रक बालू नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। यह निजी टिप्पणी किया गया। फ्री में बालू नहीं मिल रहा, इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई, यह आरोप लगाया गया। रुक कर लेते हैं हम जनता दल यूनाइटेड का। डॉक्टर आफ्ताब जमीन हमारे साथ। बात पहले पूरी होने दीजिए। आएंगे आपके पास। 15 मिनट दिए प्रत्युल जी को। आएंगे अनीता जी आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे अनीता जी आपके पास आएंगे। बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा। आपको समय दिया जाएगा। मैं अभी कहूंगी अनीता जी आएंगे आपके पास। बिल्कुल आपको पूरा समय दिया जाएगा। पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आप अपनी बात को पूरी कर लीजिएगा। लालू जी ने, मैं पहले बोलूंगी। बिल्कुल अपनी बात को पूरी कर लीजिएगा। डॉक्टर आफ्ताब का रुक कर लेते हैं। आ रहे प्रतुल जी आपके सहयोगी पक्ष के आफ्ताब जी हैं। अनीता जी बजट सत्र चल रहा है। झारखंड राज्य की जनता के बारे में बात हो रहा है। मुद्दे पर बात करने आएंगे इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। बिल्कुल बात करेंगे। बजट सत्र चल रहा है, जनता को बहुत उम्मीद है। झारखंड की जनता आप लोगों को सुन रही है, उनके क्या मुद्दे उन पर बात कर लेते। रुक कर लेते डॉक्टर आफ्ताब का हमारे साथ। डॉक्टर आफ्ताब जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए। डॉक्टर आफ्ताब, विधायक सरयू राय जी ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए, और खासतौर पर एमएसपी को लेकर भी सवाल उठाया गया है। भ्रष्टाचार कैसे अंचल कार्यालयों में चल रहा है, इस पर भी सवाल उठाया गया है। बालू की किल्लत पर विशेष जोर दिया गया है। कहां परेशानी आप देख रहे हैं धरातल पर? कैसे सरकार की योजना नहीं उतर पा रही है मुफ्त में? कैसे बालू गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए आयुष, जहां तक सवाल है कि आज सदन में जिस तरह के मामला सामने में आए हैं, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। बालू की समस्या यहाँ की जनता की समस्या, और बालू जिस तरह से लोगों के बीच से खत्म हो गया है, और बालू के मतलब आज बालू के बारे में जब भी बात कीजिएगा तो आप मकान बनाने के बारे में आप चिंता छोड़ दीजिए। मकान आपका नहीं बन सकता है। गरीब जो बड़े लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग तो समझिए कि आज बालू कहीं ना कहीं से बाहर से मंगा ले रहे हैं। लेकिन जो गरीब जो लोग हैं, जिनको प्रधानमंत्री योजना से बनाना है, इंदिरा आवास योजना बनाना है, या अपना छोटा छोटा घर का अपना इनॉग्रेट करना है, ऐसे लोगों को जो मट्टी का घर को तोड़ करके छोटा छोटा घर को अपना ठीक करना चाहते हैं, ऐसे लोग बालू कहां से लाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। बालू हम लोग किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। बात जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। बात यहाँ है कि बालू क्यों नहीं है। बालू के नहीं रहने के कारण सरकार के जो लोग बैठे हैं, और खास करके यहाँ जो अफसर बैठे हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी बैठे हैं, इनके माध्यम से तहसील करके पैसा सरकार के पास पहुंचाना है। अब वो भी मजबूर है। अगर वो ओरिजिनल बात कर देंगे, यहाँ पर वो विधि व्यवस्था सही कर देंगे, तो फिर जो ऊपर का जो आमदनी है वो कहां से होगा? आज जिस तरह का मामला बना है, आप कैसे कहिएगा कि वो सही हो जाएगा? आज व्यवस्था जो जेएसएमडीसी का जो मामला है, आपके सामने बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, कहेगा कुछ। तो भ्रष्टाचार का जो मामला है, भ्रष्टाचार देखिए, वहां जो पदाधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं, और जो पोल्यूशन का जो लोग आज देते हैं, ये सभी लोगों का एक गठजोड़ है।
ये कहते हैं कि हम आपको कहीं पर फंसा देंगे, आप हमको कहीं पर फंसा दीजिए। ये दोनों का फंसा फंसी का काम चल रहा है और उसमें ये लोग बीच से अपना निकल रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है डेली का। और जो गरीब बेचारे हैं, एक छोटा सा टेम्पो में जो आपका बालू ले जाने का बात होता है, छोटा सा टेम्पो में 2500 रुपया का जाता है बालू। आपको इतनी छोटी सी टेम्पो में 2500 रुपया का बालू कहां से कर पाएगा गरीब? आज बोल रहे हैं भ्रष्टाचार का बात। हमारे माननीय विधायक जी ने, सरयू रानी जी ने जो बात रखा है, ये हम लोग ऐसे नहीं अनर्गल बयान नहीं देते हैं। बात वहां पर इसलिए उन्होंने रखा है कि शहर अंचल की तो बात छोड़ दीजिए, एक ऐसा संस्थान नहीं है झारखंड में जहां पर बिना पैसा दिए, बिना चढ़ावा दिए आप कोई काम करा लीजिए। चपरासी से लेकर के बीडीओ तक, और बीडीओ से लेकर के सीओ तक, और सीओ से लेकर के डीडीसी तक, और डीडीसी से लेकर के डीसी तक इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह से। आप नगर निगम में चले जाइए, एक भी जन्म प्रमाण पत्र जो आप बनाना चाहते हैं, आपका पैर घिस जाएगा, आपका चप्पल घिस जाएगा, आप लेकिन वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं। आप विवाह शादी विवाह का जो आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जाकर के देख लीजिए। आप रजिस्ट्रार के यहाँ, आपको रजिस्ट्रार के यहाँ से आपको जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा, आपको रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगी। आप जो है नगर निगम में चले जाइए। नगर निगम में आप अगर मान लीजिए अपने मकान का आप होल्डिंग टैक्स देना चाहते हैं, देखिए जनता देना चाहती है, लेकिन अगर उसको सही ढंग से अगर दिया जाए तब ना आप लेने के लिए तैयार नहीं है। आप टेबुल के नीचे से लेने वाला आप आदमी बना दिए हैं झारखंड में। एक एक पदाधिकारी, एक एक चपरासी से लेकर के पदाधिकारी तक यहाँ बिका हुआ है। और कोई भी पदाधिकारी बिना पैसा लिया जनता दल यूनाइटेड की ओर से सुना जाए एक भी वीडियो, एक भी सीओ आपको अगर समय पर अगर अपने प्रखंड कार्यालय में आपको नजर आ जाएगा, एक भी नजीर और जूनियर इंजीनियर एसडीओ, आपको एक भी आदमी अगर सही समय पर आपको कार्यालय में नजर आ जाएगा तो मैं उनसे राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए बिल्कुल, ये भी जान लीजिए। विभाग में आप चले जाइए, आरोप लगाया, विभाग का भी वही हाल है। विभाग पर आरोप लगाने का काम किया, तमाम विभागों पर आरोप लगाया, बिल अपने भेज रहे हैं, 8 महीनों से लोगों का बिल रखा हुआ है, पैसा तो देना चाह रहा है, पैसा लेने वाला। सवाल भी उठाया गया आपकी ओर से, उसका जवाब ले लेते हैं। सुनील जी, सिर्फ बालू को लेकर नहीं, जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां बिना चढ़ावे के काम होता है। क्या भ्रष्ट जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाली सरकार, उनको यह भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा जो विपक्ष को नजर आ रहा है? सर्वप्रथम तो न्यूज 11 भारत को, झारखंड के मुख्यमंत्री को धन्यवाद और शुभकामना देना चाहिए कि बहुत गंभीरता के साथ आपने जेपीएससी अध्यक्ष की बात को उठाया करता था अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूं कि आपका चैनल उनको शुभकामना प्रेषित करेगा। बिल्कुल, बहुत प्रमुखता से हमने और इस राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए आपने जो चिंता जाहिर किया था, श्री हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य के पूर्व आपका मुख्य सचिव अवकाश प्राप्त एल खांतेश को यहाँ का जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बनाए गए हैं। तो इस सरकार को बहुत बहुत बधाई। और जोर से चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता है और सच झूठ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र और जदयू से लेने की आवश्यकता नहीं है। इस राज्य में भ्रष्टाचार की गंगोत्री जेपीएससी 1 से जो शुरू हुआ है, 14 वर्षों की कार्यकाल में इस राज्य की पदाधिकारियों के द्वारा अवैध वसूली, इस राज्य में स्थानांतरण और पोस्टिंग का जो मामला अपने उठा रहे बाबूलाल मरांडी जी, उनको भी अपनी कार्यकाल को उठाकर देखना चाहिए। तो विधानसभा के अंतर्गत इनके पास किसी भी तरह का मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की आरोप उठा रहे हैं। बात बालू का है, पिस्का मोड़ से लेकर न्यू मार्केट तक फ्लाईओवर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का बन रहा है, बन के फाइनल स्टेज में है। आपका कांटा टोली का फाइनल स्टेज में है, डोंडा का फाइनल स्टेज में है। और यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित करके कुछ लोगों को सामने लाकर बालू की कमी दिखाया जा रहा है। तो यह बिल्कुल असत्य है। आरोप आप लगाइए, आपका काम आरोप लगाना, लेकिन भ्रष्टाचार की बात अगर बाबूलाल मरांडी जी करते हैं तो यह भी सत्य है कि आपका स्वर्ण रेखा नदी का 100 एकड़ जमीन बेचने वाला कमलेश राम को, आर्मी की जमीन बेचने वाला विष्णु अग्रवाल को देश के वित्त मंत्री के समक्ष खड़ा करके
बाबूलाल मरांडी जी इस प्रदेश के अध्यक्ष होते हुए भाजपा को मिलाने का काम करते हैं। तो इनसे नहीं, आप देखिए, फिर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप नहीं बोल रहा था, अभी 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 मैं जो अपनी बात रख रहा हूँ, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए, बहुत धैर्य के साथ आपकी बात को सुन रहा था, धैर्य की बात को मैं सुन रहा था। तो भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन बिल्कुल गंभीरता के साथ काम कर रही है, काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस राज्य में अभी अभी लगातार समाचार पत्रों में चल रहा है कि 1000 म्यूटेशन सामने आया है और 600 म्यूटेशन का ऑन द स्पॉट म्यूटेशन किया गया है। यह भी आपको चलाना चाहिए। लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है, लगातार फास्ट ड्राइव कार्यक्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो आपकी आरोप बाबूलाल मरांडी जी को यह कैसे जानकारी हो गया कि 1 लाख में सिपाही और चपरासी का भी पोस्टिंग हो रहा है? तो इसका मतलब है कि इनको जो इस तरह की जो सरकार को दिग्भ्रमित करते हैं, और दुखद बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश की, पूरे राष्ट्र की बड़ी पार्टी कहती है और 3 महीना में अपना प्रतिपक्ष के नेता, अपना विधायक दल का नेता नहीं बना पाता है, जो आज बजट सत्र में उसकी इतनी आवश्यकता होती है, बहुत महत्वपूर्ण विषय में संवैधानिक रूप से निर्णय लेने में उसका प्रतिपक्ष की नेता की जरूरत होती है, जो अड़चन वहां पर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बातें करती है, जिस तरह की बातें कर रही है, इनको यह भी बताना चाहिए कि मैनहट्ट को बिहार के हाई कोर्ट ने ब्लैक लिस्टेड करार दिया था और उसको 2009 में रघुबर दास जब उप मुख्यमंत्री थे और आपका शहरी विकास मंत्री थे, तो बिना टेंडर का सीधे सिस्टम का उन्होंने काम देने का उनको काम किया है। आरोपित लोगों को तो इनको यह भी बताना चाहिए कि विधानसभा में कितना घोटाला हुआ, टॉफी घोटाला हुआ, टी-शर्ट घोटाला हुआ, 900 का हाथी नोट उड़ा दिया। और सरजुग राय जी जब खाद्य आपूर्ति मंत्री इस राज्य के थे तो उन्होंने प्रभार में ही पूरा विभाग को चलाने का काम किया है। वो सरजुग राय जी सवालों पर कांग्रेस का कहना, आएंगे आपके पास सुनील जी, आएंगे, फिर से आएंगे हम आपके पास। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया, यानी सत्ता पक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो रहा है। बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है, जहां तक अंचल कार्यालय की बात हो तो म्यूटेशन को लेकर एक आंकड़ा सामने रखा गया है, उस पर हम विपक्ष से बातचीत करेंगे। मुद्दा गरमाया हुआ है खास तौर पर बालू की किल्लत को लेकर। सदन का माहौल गर्म रहा भ्रष्टाचार को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से जो जवाब सामने आया है, विपक्ष का कहना है कि सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह के जवाब दिए गए। हालांकि और कांग्रेस की अगर बात कर ले, कांग्रेस की ओर से अंचल कार्यालय को लेकर एक आंकड़ा रखा गया कि रिकॉर्ड समय में एक ड्राइव चलाकर म्यूटेशन का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो आंकड़ा सामने रखा गया है कि हजारों लोगों का म्यूटेशन ड्राइव चलाकर किया गया है, इस पर क्या कहिएगा? भाई सुनील जी की बात को मैं सुन रहा था, उनके आंकड़ों पे मैं शक नहीं कर रहा। उन्होंने 1000 के आसपास का बताया, लेकिन सरकारी आंकड़े हैं कि 1,03,000 म्यूटेशन के केसेस अभी भी लंबित हैं। और ये जो कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, ये तस्वीर को देखिए। हमारा दिल्ली मॉडल से कितना प्रेरित है झारखंड सरकार। पुराना मुख्यमंत्री आवास जो इतिहास का साक्षी था, जहां पहले मुख्यमंत्री ने निवास किया, अगर आप इसको जूम कर सके, उसको पूरे तरीके से जमींदोज कर दिया गया साहब। पुराना मुख्यमंत्री आवास जिसमें झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के सहित दर्जनों मुख्यमंत्री रहे होंगे, दर्जन नहीं तो आधे दर्जन तो जरूर रहे होंगे, उसको ढा दिया गया। शीश महल झारखंड में भी बनने जा रहा है। 100 करोड़ के आसपास का डीपीआर बनने की सूचना है। मुख्यमंत्री जी को मैंने एक्स पर पोस्ट करके किया था। इसको अगर आप जूम करें तो ये तस्वीरें दिखेगी दर्शकों को कि ये ऐतिहासिक धरोहर जो 125 साल पुरानी थी, कैसे उसे ढा दिया गया। ये ढाए हुए बिल्डिंग की तस्वीर आयुष ये बताता है कि झारखंड में आदिवासी मूलवासियों के लिए एक भी अबुआ आवास अभी तक तो नहीं गृह प्रवेश हुआ, लेकिन इस सरकार ने मुख्यमंत्री आवास को ढाकर 100 करोड़ से ज्यादा का जो है वो सूचनाएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं फिर से एक बार आपको वो तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि प्रदेश की जनता को इस तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के आवास की तस्वीर सब लोगं ने देखी है। इसको ढा दिया गया, हमने दिखाया है प्रतुल जी, इस खबर को हमने दिखाया, मतलब नहीं बताइए, इसको ढा दिया गया। 125 वर्ष पुरानी जो म्यूजियम बना देते तो ये उचित होता, लेकिन इसको ढा दिया गया। और ये जो कहते हैं करप्शन नहीं है साहब, मैं सबसे पहले दिखाता हूं कि कांग्रेस झूठ की कैसे फैक्ट्री है।
इनके एक ओवरसीज के अंतर्राष्ट्रीय नेता है सैम पित्रोदा। इन्होंने पिछले 2000 झारखंड पर प्रतुल जी झारखंड पर बालू की किल्लत तीन लोग के पास अनिता जी आपके पास आपके पास आएंगे अनिता जी आपके पास आएंगे आपके पास आएंगे पूरा वक्त आपको अनिता जी पूरा वक्त दिया जाएगा अनिता जी प्लांट बना रहे हैं उस पे बात बजट को लेकर बातचीत हो रही है जनता को जनता को उम्मीद से आपको सुन रही है बिहार में अनिता जी अनिता जी ब्रिज गिर गया उस पर बात नहीं करेंगे। अयोध्या की सड़कें टूट गई तुरंत उस पर बात नहीं करेंगे। अनिता जी पूरा जवान उस पर जिनसे चुनावी बोर्ड आपको पूरा समय देंगे बंदी पे बात नहीं बहुत उम्मीद से जनता जो टीका लगा उस पर बात नहीं करेंगे। बजट सत्र से भी जो किताब थे रघुबर दास जनता को कुछ समझ नहीं करेंगे जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या बात करेंगे आएंगे अनिता जी वरिष्ठ नेता जनता आपसे उम्मीद लगाकर रखती है मैं जब भी आपको देना 7 सेकंड दीजिएगा सिर्फ 7 सेकंड जी आ रहे भ्रष्टाचार पर बात करें अनिता जी पूरा समय आपको देंगे मुझे सिर्फ 7 जनता आपको बहुत उम्मीद से सुनती है जितनी को बात रखने दे टाइम देख के 60 सेकंड दे दे। मैंने कहा सैम पित्रोदा ने कहा था 2024 में कि दक्षिण भारतीय जो है वो अफ्रीकी ऐसे दिखते हैं लालू जी की और दूसरी बात जो इन्होंने कहा रांची क्या बोल दिया IIT में मैं सभा को संबोधित कर रहा था रांची में IIT नहीं है सैम पित्रोदा झूठ बोल रहे थे ठीक है एक बयान जारी करके कहा आएंगे आप बिल्कुल समझ लीजिए आप देखिए अपने निर्धारित समय पर बोलिएगा जनता आपकी बातों को सुने मुझे 7 सेकंड अंतिम 60 सेकंड बोलना चाह रहे हैं कुछ अनिता जी आपके पास अंतिम 60 सेकंड को कहने दें अनिता जी के बारे में आपको पूरा समय दिया जाएगा और सनातनियों का अपमान करेंगे ठीक है ये आपका पक्ष में जनता को अपनी ज्यादा उम्मीदें बनाना सिखाते हैं सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग मटन सिखा रहे हैं लालू प्रसाद मटन को जनता के सामने दिखा रहे हैं शायद घपला कैसे होता है। राजनीति को लेकर जब भी बात होती है तो कभी भी कोई चैप्टर क्लोज नहीं होता है और जब राजनीतिक प्रतिद्वंदी आमने सामने बैठते हैं तो उन किताबों से धूल झाड़ा जाता है और पुराने चैप्टर को खोला जाता है। हालांकि आज बात बालू और भ्रष्टाचार को लेकर हो रही है लेकिन निश्चित तौर पर दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं तो पुरानी बातों को भी याद किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार को लेकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि इन दावों को बेबुनियाद सत्ता पक्ष की ओर से बताया जा रहा है। सत्ता पक्ष का रुख करते हैं आएंगे आपके पास प्रतुल जी। नहीं मुझे एक चीज दिखाने दे सर मैं 10 सेकंड मांग रहा हूं। देखिए ये 5.10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड 5.23 करोड़ का टेंडर भवन निर्माण विभाग ने कल निकाला। 26 घंटे में टेंडर निष्पादित हो जाएगा यानी ये टेंडर 11 मार्च को इसका लास्ट डेट है। 10 मार्च को 1 बजे तक टेंडर का पेपर दिया जाएगा। 11 मार्च को टेंडर खोल दिया जाएगा यानी टेंडर पेपर इशू करने और खोलने के बीच में 26 घंटे का। ये अगर भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या भ्रष्टाचार है। जवाब अब आप बताएं जवाब मैं एक और चीज करता सैम पित्रोदा ने कहा कि रांची में IIT की जो सभा थी उसको संबोधित कर रहे थे उसको हैक कर लिया गया। कांग्रेस झूठ बोलती है कौन IIT है आएंगे और डायरेक्टर ने स्पष्टीकरण दिया। जवाब बन गया क्या बन गया देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने क्या मिल गया। देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति झूठ पर बुनियाद पर है। झूठी राजनीति और देने का काम करें ईमानदारी का। क्या दरभंगा में एम्स बन गया। क्या देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपके पास दरभंगा आएंगे सुनील जी आपके पास सुनील जी
गांधी और मोदी में फर्क है। प्रधानमंत्री है, जो मोदी जी ने 2015 के चुनाव में बिहार से वो आपको बताना चाहिए और करना चाहिए। जिसकी खुद ही भ्रष्टाचार के कानून से काली हो, दूसरे कुछ नहीं किया। सहयोगी दल जवानों को मोदी जी कहा गया है क्रिकेट जिन लोगों ने कोई योगदान नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जनता काम किया है, अमित शाह को लूटने का काम किया है, अमित शाह देश को तोड़ने का काम किया है, अमित शाह बलात्कारी और हत्यारा को रिहा करने का काम किया है। ऐसे लोगों से देश में नागरिकों के अधिकारों को इन्होंने राहुल गांधी जी को अब प्रधानमंत्री ऐसे कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री गांधी ने काला अध्याय लगाया, ऐसा देश में इमरजेंसी लगाया और उस इमरजेंसी को ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है कि उसे पद छोड़ देना चाहिए। आप क्या उम्मीद से जनता सुन रही है आपको सर्टिफिकेट हमने अनिता जी इंतजार कर रही है, भाई का इंतजार सुनील जी किसानों को सुनील जी बिल्कुल देखिए वक्त की पाबंदी है, रोजगार की बात पाबंदी है, कहेंगे इनसे सर्टिफिकेट लेने का बिल्कुल। चलिए किसी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अनिता जी काफी देर से इंतजार कर रही है। अनिता जी जॉब किया पैसा जनता भी देश की नजरों में लालू प्रसाद एक मुजरिम है। हाई कोर्ट ने उनके केस को सही माना है। प्रतुल जी इस बात की कह रहे महाकुंभ को इससे अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर या बालू किल्लत को लेकर क्या फर्क पड़ रहा है बताइए। जिसको सीबीआई लालू यादव जी का नाम लेगा, दलितों के मसीहा है वो, इसलिए उन पे आरोप लगता है कि उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया, उन्होंने दलितों के लिए काम किया, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, उन्होंने कानून को जो सबसे ज्यादा बिहार में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए मस्जिद को गिराने का काम किया, ऐसे दंगाइयों को रोकने का काम किया। आज इसलिए लालू जी पे दोष लगाया जाता है। इसलिए आपको देखने को मिला सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, बालू किल्लत के मुद्दे को लेकर और ट्रांसफर पोस्टिंग में कमीशन खोरी का मुद्दा सदन के भीतर भी गूंजा। न्यूज 11 भारत के स्टूडियो में भी आपने देखा कि कैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर हावी है, वार पर पलटवार आ रहा है और सीधे तौर पर इस बार बजट सत्र में जनता को काफी उम्मीदें हैं। जनता आंखें लगाए बैठी हुई है कि 3 मार्च को जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
बजट पेश करेंगे तो जनता के हित में क्या आएगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ अनीता यादव राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। अनीता जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और डॉक्टर आफ्ताब जमील हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। डॉक्टर आफ्ताब धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर आपके पास आते रहेंगे और सदन के भीतर इस बजट सत्र में क्या कुछ होने वाला है हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।